जयशंकर प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बनारस में पैदा हुए दूसरे ऐसे साहित्यकार हैं जो कि पूरे हिंदी भाषी भारत में सबसे जाना माना नाम है। भारतेंदु की तरह उन्होंने भी साहित्य की कई विधाओं को एक साथ साधा है और उन्हें अपने नए आयाम भी दिए। उनका जो रचना का क्षेत्र रहा है उसमें नाटक है, कहानी है, कविता है और थोड़ा सा अंतर ये है कि भारतेंदु की तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने पत्रकारिता या फिर पत्रकारिक लेखन नहीं किया। प्रसाद जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दर्द और शोक से वो अपने सारे जीवन लड़ते रहे। मृत्यु के प्रश्न उन्हें जीवन भर व्यथित और परेशान करते रहे और शायद यही वो वजह रही होगी कि जिसके जरिए प्रसाद जी वैराग्य के रास्ते पर आए। उनका वैराग्य में आना अनायास नहीं था। देश के हालात, पारिवारिक मुश्किलें और कुछ संकट जिसमें उनके अपनों की समस्या थी, अपनों का असमय चले जाना, जैसे कि उनकी माँ, उनके बड़े भाई, उनके पिता और फिर उनकी पत्नी की मृत्यु, इन सब से एक भावनात्मक खालीपन हुआ था प्रसाद जी के हृदय में और उससे जूझते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सन्यासियों का बाना ओढ़ लिया था। जीवन नश्वर है, देह नश्वर है और साथ चलने वाला और कोई नहीं होता है, इसी बोध ने उनको सन्यास की तरफ उन्मुख किया। लेकिन शायद उन्हें लगता था कि वो बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल सकते। आश्रयहीन परिवार, संपत्ति लूटने को तैयार बैठे नाते रिश्तेदार और अकेली बची विधवा भाभी की जिम्मेदारी उन्हीं के सिर पे थी और इन सब से मुंह चुराना शायद उनके लिए संभव नहीं हो पाया और इसीलिए सन्यास अपनाने के बाद वो बुद्ध की तरह एक बार घर लौटे तो अपनी असहाय भाभी के अनुरोध को ठुकरा नहीं सके और उनके कहने पर सांसारिकता में लौट आए। हालांकि उनका ये लौटना भी सिर्फ लिखने और देश की खातिर ही था, लेकिन वो लौटे और इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी रचा उसमें जनता में जागृति भरने वाले कुछ नाटक और कुछ उपन्यास थे। दुनियावी लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद सन्यास त्याग कर लौटे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनका रचना कर्म इसका परिचय देता है कि जिसने सन्यास छोड़ा वो उनका कर्तव्य प्रेरित तन था। मन तो वहीं कहीं अटका रह गया था, सन्यास की गुफाओं में, साधुओं की संगति में, जहां तहां निरुद्देश्य घूमने के बंजारेपन में। ओ चिंता की पहली रेखा और आह वेदना मिली विदाई और ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, शायद इसी मन से उपजे हुए गान हैं। इन रचनाओं में सिर्फ गहरे भाव ही नहीं है, कर्णप्रियता और शब्दों की मिठास और उन शब्दों का चयन, ये सब इन रचनाओं को एक ऊंचा दर्जा देते हैं। मुझे भी प्रसाद जी की एक रचना बहुत पसंद है, ले चल मुझे भुलावा देकर, जिसमें प्रसाद जी एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं कि जहां पर किसी तरीके का कोई भेद नहीं है, बस वो चलते जाना चाहते हैं। ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल वहां जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो,
तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल वहाँ भुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे ले चल वहाँ, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया। नील नयन से ढलकाती हो ताराओं की पात घनी रे, ले चल वहाँ भुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे ले चल वहाँ, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई। दुख सुख बाली सत्य बनी रे, ले चल वहाँ भुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे ले चल वहाँ, श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे, ले चल वहाँ भुलावा देकर। मेरे नाविक धीरे धीरे ले चल वहाँ, ले चल वहाँ। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिभा का शिखर कामायनी को माना जा सकता है, क्योंकि जो इसकी मूल पंक्तियां हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, स्त्री की स्थिति, उसके संघर्ष और उसे आदर देने की कोशिश में आज भी रूपक की तरह इस्तेमाल होती हैं। इस रचना को कवि सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी का ताजमहल कहकर मान और गौरव दिया है, और जाहिर है कि ये दुर्लभ सम्मान सिर्फ रचना ही नहीं, उसके रचनाकार के हिस्से में भी है। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो और एक नए साहित्यकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।